चैप्टर अंडर 10 मिनट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों। एंड आई होप कि आपने पहले वाले दोनों वीडियो जरूर से देखे हैं जो करीबन 8-8 मिनट के होंगे। एंड डेफिनेटली आप उनको बहुत प्यार दे रहे हो, उसमें से सारा कुछ कवर हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, आपके आंसर्स बन जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस कि आपके दिमाग में वो सारे की पॉइंट्स रहेंगे जब आप आंसर लिखने बैठेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ शुरुआत करते हैं। दिस इज आवर थर्ड चैप्टर बेसिकली, और इस थर्ड चैप्टर के अंदर 2 पार्ट्स है। तो पहला हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के। पहला चैप्टर है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, ताकि जो बच्चों को नहीं याद है वो मुझे डेफिनेटली याद करके कमेंट में करके बताएंगे कि यस मैम हमें भी याद हो गया है। सो पहला 2 पार्ट है, उसे आराम से समझना। हिज फर्स्ट फ्लाइट में हिज किसकी बात की गई है, तो हिज है यंग सीगल है। कौन है वो? यंग सीगल। और ये पूरा चैप्टर ही सीगल के विल पावर पर। सीगल मतलब क्या होता है? बगुला होता है। उसकी विल पावर का मतलब क्या होता है? इच्छा शक्ति। तो उसकी इच्छा शक्ति कैसे जागृत होती है, कैसे वो अपने डर के ऊपर काबू पाता है, इसके बारे में पूरा चैप्टर है। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर जो पहला हमारा आता है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसमें कैरेक्टर देखते हैं। यंग सीगल है, उसके मदर है, फादर है, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर है। 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ये याद रखना, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने भाई कितने बहन है, तो 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर है इसके। सीगल को किस चीज का डर होता है? तो सीगल को डर होता है कि वो उड़ नहीं पाएगा, अफ्रेड टू फ्लाई। तो अफ्रेड टू फ्लाई इतना आसान सा याद हो जाएगा आपसे। फियर ऑफ फॉलिंग, कि मैं गिर जाऊंगा अगर मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो। लैक ऑफ करेज, अपने अंदर साहस की कमी पाता है। टू जंप ऑफ द क्लिफ, क्लिफ का मतलब ये, जैसे देखिए आप यहां पर देख सकते हैं एक छोटी सी चट्टान है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, तो यहां से मैं जंप कर नहीं पाऊंगा। ये सारे उसके डर होते हैं बेसिकली। सबसे बड़ा आप इसको अगर लिखना चाहे तो कह सकते हो कि उसे ये डर था कि उसे उसके पंख साथ नहीं देंगे। His wings won't support him। ये इसका सबसे बड़ा डर था। चलिए अब आगे आते हैं, की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, अगेन आ गया। उसकी फैमिली उसे एनकरेज करती है। एनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना कि कर तू कर सकता है, फिर भी वो नहीं उड़ता है। तो फिर उसके बाद में उसको स्कोल्ड करती हैं, डांटती हैं कि अरे तेरे छोटे भाई बहन उड़ने लग गए हैं, तुम नहीं कर पाओगे, तो डांटने भी लगती हैं। ये दोनों काम हो गया। मदर फिर क्या करती हैं? मदर ये तो एक क्लिफ पे रह जाता है, और बाकी पूरी की पूरी फैमिली यानी कि मदर, फादर और उसके जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो दूसरे प्लेट्यू पे चले जाते हैं, और वहां जाकर के मदर इसे टेम्प्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसकी फेवरेट, यंग सीगल की जो फेवरेट फिश होती है, उस फेवरेट फिश को खाती हुई उसको मुंह में, बीक में रखती हैं और अट्रैक्ट करती कि कहीं ना कहीं वो मेरी तरफ आएगा। ओके, एंड वो क्या करती हैं? वो खुद भी उसकी तरफ उड़ती हैं ताकि हाफ ऑफ द वे में वो जाए, हाफ ऑफ द वे में वो खुद आए। He dives off the ledge and finally flies। अब अपनी फेवरेट डिश देख करके कौन नहीं दौड़ेगा? ये भी दौड़ता है, ये दौड़ता है, आगे आता है, और इसकी मम्मा मिड वे में ही रुक जाती हैं। यंग सीगल की मम्मा मिड वे में रुक जाती है। ये भूख के मारे क्या करता है? जंप कर देता है, अपने विंग्स को फैला देता है, स्प्रेड करता है, फ्लैटर करने लगता है, उड़ने लगता है, एंड एट लास्ट में क्या होता है? जीत जाता है ये, और इसका जो डर है वो हार जाता है। फैमिली वेलकम्स हिज फर्स्ट फ्लाइट विद जॉय। फैमिली भी बहुत खुश होती है, इसे चेरिश करती है, इसे इसके साथ खुशी मनाती है, सेलिब्रेट किया जाता है। मैसेज क्या है इस चैप्टर का? तो मैसेज ये है, हैव करेज टू फेस फियर्स। सबके मन में डर होता है, लेकिन आपके अंदर उस डर को सामना करना, उसका करेज होना चाहिए। ओवरकमिंग फियर लीड्स टू ग्रोथ। अगर आपने अपने फियर, डर के ऊपर काबू कर लिया, ओवरकम कर लिया, तो आप जरूर से क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें। सो समरी है, आप देख सकते हैं वही सारी चीजें हैं। यंग सीगल जो है वो डरता है उड़ने से, उसकी फैमिली से एनकरेज करती है, स्कोल्ड भी करती है, फिर आखिरकार वो ओवरकम कर जाता है अपने फियर पर और अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। कंक्लूजन क्या है ये याद जरूर से करना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यंग सीगल की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये स्टोरी है ऑफ ओवरकमिंग फियर एंड फाइंडिंग करेज टू फेस चैलेंज इन लाइफ। ये याद रखना है, पूरी स्टोरी का मैसेज भी यही आता है आपके पास में कहीं ना कहीं। ओवरकमिंग फियर यानी डर के ऊपर काबू पाना, एंड फाइंडिंग करेज और साहस ढूंढना, अपने अंदर साहस पाना, ताकि आप अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उन सब के ऊपर
क्या कर सको, विजय प्राप्त कर सको, उनसे डरो नहीं। ये होता है फर्स्ट फ्लाइट पहला वाला पार्ट हमारा। सेकंड जो इसका पार्ट है चैप्टर के अंदर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकंड पार्ट है वो है द ब्लैक एरोप्लेन। और द ब्लैक एरोप्लेन जो है एक मिस्टीरियस स्टोरी है, एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। इसके ऑथर का नाम आप जरूर से मुझे बताइए, फॉर श्योर आप लोगों को याद रखना है इसके ऑथर का नाम, कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है। अब देखो द ब्लैक एयरप्लेन के अंदर मेजरली तो एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, वो कौन है, हमारे पायलट हैं, फ्रेडरिक फॉर्स्टे है, ठीक है। बट पायलट के साथ साथ में आप यहां पर देखते हो कंट्रोल टावर के बारे में भी बात आती है, क्योंकि कंट्रोल टावर पर एक वुमन बैठी होती है और वो कुछ बताती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। एंड देन एक मिस्टीरियस पायलट है, क्योंकि मिस्टीरियस स्टोरी है, मिस्टीरियस एयरप्लेन है, तो उसके अंदर मिस्टीरियस पायलट भी होगा फॉर श्योर। चलिए, पायलट की सिचुएशन क्या होता है कि पायलट अपने जगह से उड़ता है अपनी एयरप्लेन के अंदर, जिस एयरप्लेन का नाम क्या है, डकोटा एयरप्लेन। डकोटा प्लेन के अंदर उड़ता है और रात का टाइम होता है, नाइट टाइम होता है। रात के टाइम के अंदर जब उड़ना शुरू करता है एयरप्लेन, तब तो कुछ भी इस तरीके का हम कह सकते हैं वेदर कंडीशंस फेवरेबल होती है, कुछ खराब नहीं होती है। बट जैसे जैसे ये उड़ते हैं एंड रास्ते में आते हैं, आगे उड़ते जाता है एयरप्लेन, तो क्या हो जाता है, अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाती है, क्लाउडी और स्टॉर्मी वेदर हो जाता है। तो यहां पर कॉट इन स्टॉर्मी वेदर लिख दिया गया है आपके लिए। ओके, नाउ तो की पॉइंट्स पे आ जाते हैं। की पॉइंट्स क्या बताता है, पायलट जो अपने घर से निकल चुका था, पायलट अपने एयरप्लेन डकोटा के अंदर फ्लाई कर रहे थे, मिडवे में आते हैं और वहां पर आधे रास्ते में आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे आगे तो क्या है, स्टॉर्मी नाइट है, अंधकार ही अंधकार है, मैं आगे जा ही नहीं सकता हूं। एंड लो ऑन फ्यूल एज वेल, साथ ही साथ में 2 टैंक होते हैं एयरप्लेन के अंदर और एक टैंक ऑलरेडी खाली हो चुका होता है। एक टैंक में 15-20 मिनट जितना चल सकता है उतना ही फ्यूल बाकी होता है। उसी वक्त ब्लैक एयरप्लेन आता है और उसे गाइड करता है। सो बिकॉज वो स्टॉर्म के अंदर फंस चुके होते हैं, क्लाउडी होता है, स्टॉर्मी नाइट होती है, वो फंस चुके होते हैं अंदर। और जब अंदर फंस चुके हैं तो उनके दिमाग में आता है कि क्या करूं, बैक जा नहीं सकता क्योंकि मुझे फैमिली से मिलना है, उनके साथ में ब्रेकफास्ट करना है और मुझे फैमिली मेरा वेट कर रही है। सो उसके दिमाग में होता है, बट उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, नो एनी ऑफ द इक्विपमेंट्स कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कंपास की बात करें, चाहे वो हम डायरेक्शन दिखाने वाले की बात करें, रेडियो की बात करें, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। कंट्रोल सेंटर से कनेक्शन टूट चुका है, एवरीथिंग इज डेड वी कैन से, ठीक है। उसी वक्त उन्हें दिखाई देता है एक ब्लैक एयरप्लेन और उस ब्लैक एयरप्लेन के अंदर एक मिस्टीरियस पायलट है जो उन्हें ऐसे जस्ट वेव करते हैं, लाइक हाई करते हैं ना ऐसे हम, तो वैसे वेव करते हैं वो। ओके, ये हमारे पायलट फ्रेडरिक फॉर्स्टे ये डकोटा को एयरप्लेन के साथ साथ में उनका पीछा करते रहते हैं एंड एट लास्टली रनवे दिखाई देने लगता है, रनवे पे लाइट्स दिखाई देने लगती हैं और ये लैंड कर देते हैं अपने एयरप्लेन को, ठीक है। अब जैसे ही लैंड करते हैं तो व्हाट ही वांट्स टू डू, फ्रेडरिक फॉर्स्टे चाहते हैं कि मैं जाकर के थैंक यू बोलूं कि उन्होंने मुझे इस स्टॉर्मी नाइट में बहुत ही बचाया है, सेव किया है, लैंड अच्छे से करवा दिया है, सेफली लैंड करवा दिया, तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो जाते हैं किधर, कंट्रोल सेंटर पे, और वहां पर वुमन बैठी होती है, उनसे बोलते हैं कि जो दूसरा एयरप्लेन था यहाँ पर और जो अभी लैंड किया है मेरे साथ साथ में ही, उसके पायलट से मिलना चाहता हूँ। बट कंट्रोल टावर पे जो वुमन बैठी होती है वो डिनाई कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, रडार के अंदर आपकी एयरप्लेन के अलावा कोई दूसरी एयरप्लेन भी नहीं थी। सो वो थोड़ा सा ऐसे हम कह सकते हैं छेड़ने के पर्पस से, टीज करने के पर्पस से हंस देती है कि कोई रडार में था ही नहीं, सिर्फ आप ही थे स्टॉर्मी नाइट के अंदर और कोई था ही नहीं। सो इट इज अ मिस्ट्री कि कोई रियल में था या नहीं था उनके पास में। ओके, मैसेज क्या मिलता है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प कैन अपेयर इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि आप जहां पर मतलब परेशानी में है और आपको लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, उस वक्त कोई ना कोई आपके पास में आ जाता है और आपकी हेल्प कर देते हैं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट कीजिए। इंस्टिंक्ट्स मतलब क्या होता है, अंतरात्मा, जो आपके अंदर से इंट्यूशंस आते हैं कि ये करना है, ये कर सकते हैं, उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। मिस्ट्रीज कैन रिमेन अनसॉल्व्ड, जैसे कि ये आप लोग सब बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं मैम इसके बाद में हुआ क्या था, कोई नहीं था, कौन था, ये सब, तो दिस इज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, नोबडी नोज, कोई किसी को कुछ नहीं पता है। समरी मैंने बता दी है आपको, द पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म एंड आउट ऑफ फ्यूल, ब्लैक एयरप्लेन गाइड्स हिम सेफली टू द एयरपोर्ट बट वैनिशेस विदाउट अ ट्रेस, चला जाता है, कोई भी नामो निशान नहीं होता। कंक्लूजन क्या है स्टोरी का, इट इज अबाउट द मिस्टीरियस ब्लैक एयरप्लेन दैट हेल्प द पायलट बट लेफ्ट क्वेश्चंस अनआंसर्ड, शोइंग द अनएक्सप्लेन्ड एंड मैजिकल एस्पेक्ट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्यारी सी
चैप्टर जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो कंप्लीट हो जाता है। बट येस, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपको ये पता करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर दैट ये कहाँ से कहाँ पर फ्लाई कर रहे थे। ओके, यानी कि फेडरिक फॉर्स्टर जो है वो उनका पायलट है, वो डकोटा एयरप्लेन में कहाँ से कहाँ जा रहे थे, बस इतना सा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता दीजिएगा। एंड आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। बट हाँ, आपको डेफिनेटली मेरे सेशंस को बहुत प्यार देना है, बहुत लाइक करना है, बहुत शेयर करना है, क्योंकि मुझे चाहिए तुम्हारा प्यार, तभी मुझे मिलेगी एनर्जी एंड मैं आगे के सेशंस भी इसी एनर्जी के तरीके से लेके आते रहूंगी। बाय बाय, सायोनारा।